कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारियां अब सामने आने लगी है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टर्स के बैचमेट्स के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों की अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की कोशिशों को रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने पॉइंट टू पॉइंट सवाल किए। सूत्रों की माने तो मामले की जड़ें काफी गहरी है। रेप इसलिए किया गया ताकि यह घटना लोगों को आम लगे। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलाने का आरोप लगता रहा है। 23 साल पहले 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत की कड़ियां भी अब इससे जोड़ी जाने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या की घटना ने 2001 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 31 साल के डॉक्टर सौमित्र विश्वास की मौत की यादें ताजा कर दी है। पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया था, लेकिन घर वालों ने उस समय भी इसे हत्या ही बतलाया था। सभी डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होने के डर से हत्या की गई थी। उस समय खबरें उठी थी कि सेमिनार रूम में हॉस्टल में सेक्स वर्कर्स को लाना आम बात थी। इनके जरिए छात्राओं को ब्लैकमेल किया जाता था और सौमित्र विश्वास की एक महिला मित्र के साथ भी कुछ ऐसी ही हरकत की गई थी और सौमित्र ने उसका विरोध किया था। एक राजनीतिक पार्टी के सीनियर नेता ने दावा किया कि उनके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप की स्क्रीनशॉट है, जिससे अस्पताल में सेक्स और ड्रग्स के रैकेट का पता चलता है। इसमें एक अन्य पार्टी के सीनियर नेता और उनके भतीजे का जिक्र किया जा रहा है। सीबीआई को पूछताछ में कुछ सुराग मिले हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 3 डॉक्टर हैं और एक हाउस स्टाफ है। दावा है कि ये चारों एक सियासी दल से जुड़े हुए हैं और अस्पताल में सेक्स व ड्रग्स रैकेट चलाते हैं। अंदेशा तो यह भी है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल कचरे यानी कि मेडिकल बायो वेस्ट को निपटान करने के कुछ सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबियों को मिला हुआ था और शर्त के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही थी। पीड़िता को इसकी भनक लगी। ट्रेनी डॉक्टर ने सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर पूरे मामले के खुलासे की योजना बना रही थी। शायद यह उसकी मौत की वजह बनी। कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो हो रहा था उसकी जानकारी डॉक्टर घोष को थी। आरोप तो यह भी है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा तो जाता था, पर उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। हालांकि सीबीआई ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी बतलाते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की शुरुआती जांच में एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता और एक नेता के पुत्र का नाम आ रहा है। क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उन्हें संदेह के दायरे से फिलहाल दूर रखा गया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने पत्रकारों से कहा था कि महज किसी बयान के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बतला दें कि ये वही साहब हैं जो खुद कई मामलों में संदेहास्पद हैं। रसूख के चलते इन पर कभी कार्रवाई नहीं हो पाती है। डॉक्टर घोष को करीब से जानने वाले कुछ लोग बतलाते हैं कि घोष न सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे थे, बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी उन्हें कोई हटा नहीं पाया। प्रिंसिपल बनने वालों की लिस्ट में भी उनका नाम उस समय 16वें नंबर पे था, लेकिन रातों रात न जाने वो क्या गुल खिला गए कि वो प्रिंसिपल बन गए। संदीप को प्रिंसिपल बनाने के पीछे का मुख्य मकसद शायद पैसों की वसूली करना था, जिसमें संदीप काफी माहिर है। नियुक्ति के बाद ही संदीप ने कई गलत काम करना शुरू कर दिया था। वो गलत तरीके से बायोमेडिकल कचरे का निपटान करते थे, टेंडर में कमीशन लेते थे, ये सारा लेन देन कैश में होता था। वो एकेडमी के फंड का भी गलत इस्तेमाल करते थे। पार्किंग में भी 2 व्हीलर पार्क करने के पैसे लिए जाते थे, इसके लिए कोई रसीद भी नहीं मिलती थी। कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली बतलाते हैं कि हॉस्टल में छात्रों से भी वसूली होती थी। यह काम घोष के लिए छात्रों का एक ग्रुप किया करता था। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास कराने के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक लिए जाते थे। यह पैसा कुछ जूनियर डॉक्टर्स वसूल किया करते थे। जो लोग एमबीबीएस पास करना चाहते थे, उनके लिए रेट 3 लाख तय किया गया था। घोष के अधीन 10 से 12 जूनियर डॉक्टर थे जो
शराब की सप्लाई भी किया करते थे। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने भी आरोप लगाया कि घोष अपनी मंडली के जरिए कॉलेज चलाता था। घोष पर क्वेश्चन पेपर लीक जैसे आरोप भी लगे हैं। हालांकि कुछ छात्र संदीप घोष का समर्थन करते हुए कहते हैं कि संदीप घोष और कुछ स्टूडेंट्स का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। यह छात्रों की आपसी लड़ाई का गलत तरह से प्रेजेंटेशन है। उधर सीएम ममता बनर्जी ने पद यात्रा निकाली, जिसे देख लोग हैरत में आ गए। लोगों का सवाल है कि उनके पास जब स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय दोनों महकमा है तो पद यात्रा ये किसके खिलाफ निकाल रही थी। इस मामले पर निर्भया की मां आशा देवी ममता बनर्जी से सवाल करती हैं कि उनके मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अच्छा होता कि इस विषय पे लोग मिलजुल कर काम करते। वैसे जब कहीं और कभी भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो 2012 की दिल्ली में हुई गैंग रेप की, निर्भया के नाम की चर्चा होने ही लगती है। लेकिन उससे हमने क्या सीखा, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव हुआ। 12 साल पहले दिल्ली की सड़क पर फार्मेसी की कोर्स करने वाली छात्रा के साथ भी कुछ ऐसी ही दरिंदगी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था, ये कांड सेमिनार हॉल के अंदर हुआ, वो चलती बस में हुआ था। दिल्ली में दिसंबर की सर्द रातों में जिस तरह से लोग निकलकर इंडिया गेट के पास आए थे, उसका असर यह हुआ कि सरकार ने नियम और कानून कड़े बना दिए। बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड भी बना। यह बात अलग है कि कानून तो बना, लेकिन जमीन पर क्या हुआ ये आप खुद समझते हैं। यह समय महज कैंडल लाइट जलाने का नहीं है, आंदोलन का है, परिवर्तन लाने का है, बेटियों की सुरक्षा का है। कल दिल्ली लुटी थी, आज बंगाल में लुटा है, कल आपका राज्य हो सकता है, आपका परिवार या घर भी। चलने से पहले बस आपके नाम कुछ चंद पंक्तियां करता हूं। रंग की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्रों जागो। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाले राम जगो, और कौरव शेष नहीं बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं।